नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कभी आते हैं और एक क्वेश्चन था कि सरगम में मिठास कैसे लाई जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर सरगम में मिठास आ गई तो फिर आपके और म्यूज़िक में और गाने में, क्योंकि सरगम में तो सब बेस्ड है। तो ये बहुत अच्छा मुझे सवाल भी लगा और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये बहुत छोटे वीडियो में कवर भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा डिटेल टॉपिक बनाया है। उम्मीद करूँगा आप अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी आपने अगर इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट सुना होगा तो बहुत देर तक म्यूजिशियन कोई तबला सेट कर रहा होता है, कोई तानपुरा से कुछ सुर मिला रहा होता है। तो प्रोसेस 10-15 मिनट की क्या है। सरगम में आपकी जो मिठास है या सुरों में मिठास है, वो सिर्फ मीट गमक ऑर्नामेंटेशन से नहीं आएगी। वो सबसे पहले आपको सुर में बजाना पड़ेगा। सुर साधना बड़ा कठिन होता है। जब हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो हम बिना तानपुरे लगाए हुए बनाते हैं, हम भी बेसुर हो जाते हैं। पर जब सुर की बात आती है, आपको तानपुरे के साथ अपना स्वर मिलाना होगा, क्योंकि हर बार स्वर आपका उतर चढ़ जाता है फ्लूट में। इसमें टेम्परेचर का भी बहुत फ़र्क होता है। तो सबसे पहले सुर में अब सुर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप पहले दिन से आप तानपुरा लगाने लगेंगे, नहीं समझ में आएगा, आदत बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, हिसिंग साउंड ख़त्म करनी है, आवाज़ में वॉल्यूम बढ़ानी है। पहले फिंगर अच्छे हो जाए, पहले ये पार्ट है। अब आपकी फूकी अगर ऐसी है तो क्या सुर से मिलाएंगे आप। पहले तो फूक को आप साधेंगे, उसमें ये आपके जो हिसिंग साउंड वो कम करेंगे, आवाज़ में वॉल्यूम देंगे, फिर कहीं सुर सुन के आप मिलेंगे। तो पहले आपको सुर सुनना पड़ेगा और बिना आप कोई ऑर्नामेंटेशन मीट गमक मुर्की के बिना भी बजाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले है सरगम को मिठास लाने में, पहले तो आपको साउंड इम्प्रूव करना पड़ेगा, हिसिंग साउंड उसमें से हटानी पड़ेगी, फिर वॉल्यूम भी डेवलप करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मीट का प्रयोग किया, तब ये सरगम जब आपके सुर में आने लगेगी तब फिर ये ऑर्नामेंटेशन और अच्छे लगेंगे। तो जब हम खड़ी बांसुरी बजा लेते हैं बिना तानपुरा सुने हुए, तो मैच करने में डिफ़िकल्टी होती है और उसको तानपुरे के साथ भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटी वीडियो बनाते हैं तो इतने ध्यान देते नहीं हैं, सीधे हम भी लग जाते हैं फ्लूट का ट्यूटोरियल देने में। तो ये जो सवाल है सरगम कैसे मिठास, सबसे प्राइमरी होता है। अगर आप बिना किसी ऑर्नामेंटेशन के भी सरगम मिठास में बज सकती है, वो तभी बजेगी जब आपका फ्लूट सुर में बजेगी। उसके लिए फ्लूट भी अच्छी होनी चाहिए। पहली बात, फ्लूट आपकी ट्यून होनी चाहिए, फिर आप सुर में होनी चाहिए, आपको फिर सुर में आना है ना। अब आप सोचो कि मैं फ्लूटी टेढ़ी मेढ़ी ले लूँ जिसका ट्यूनिंग ही नहीं है, उसमें भी फिर आपको सुर की बड़ी तकलीफ़ होगी। तो ये बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सुर साधना करने में। सुनना पड़ेगा, तानपुरा लगे रहेगा, पहले समझ में नहीं आएगा। जब आपका और आपका सुर और तानपुरे की आवाज़ एक हो जाएगी तब, नहीं तो वो एक ऐसे आपको इतना कंपन सुनाई देगा कान में, वो हल्के हल्के महसूस होगा जब रोज़ आप उसके साथ रियाज करने की आदत डालेंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आप समझ पाएँ कि सिर्फ ऑर्नामेंटेशन या मीर बजा के आपकी मिठास नहीं आएगी। सुर में बजाना और अपने वॉल्यूम और हिसिंग साउंड को कम करना, तब बाद में सरगम में मिठास आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और उसका तरीका यही है कि लॉन्ग नोट्स का रियाज सुर के साथ, और हर सुर को सा से मिलाइए। सा रे सा, सेम सा में पहुँचना है। सा रे गा रे सा, या सा गा सा मा सा पा सा, ऐसे भी कर सकते हैं। सा रे गा मा रे, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, वो सेम आना चाहिए। तो इस तरह से रियाज होता है इसका। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हमसे जुड़ते